ये कल हम लोगों ने टेबल बना दिया था इटरेशन 2 के लिए। इसी तरह से जैसे इटरेशन 2 ये दूसरा टेबल ये बनाया, इसी तरह से हम इटरेशन 3 के लिए टेबल बनाएंगे। और जैसे इसमें इन और आउट की वैल्यू कंप्यूट करते थे, उसी तरह से हम नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए भी कंप्यूट करेंगे। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट आप टेबल बना लें, इसमें इन और आउट आपका चेंज हो जाएगा। आपको पता है जैन और किल सेम होगा हर टेबल के लिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको इन और आउट की वैल्यू नई होगी, चेंज होगी, जो टेबल की हेल्प से कंप्यूट करते हैं। कैसे होगा, ये सारे चीजें जो कंप्यूट किए थे ऊपर के टेबल में, वही सारी चीजें यहाँ भी कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो मैं उसको कॉपी करके लिख दे रहा हूँ, उसी में वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये आपका है, ये आपका इटरेशन 2 का टेबल हो गया था। अब इटरेशन 3 के लिए बनाएंगे। ये कब तक करेंगे, कब तक ये टेबल नया नया बनाते रहेंगे, जब तक कि सेम ना मिलने लगे। जैसे अभी इटरेशन 3 का बनाएंगे, फिर अगर इटरेशन 4 का बनाते हैं और 3 और 4 दोनों का टेबल अगर सेम हो जाता, दोनों में इन और आउट की वैल्यू सेम हो जाती है, तो वहीं पे रुक जाएंगे। जैन और किल तो सब में सेम होगा, क्योंकि हर ब्लॉक के लिए जैन और किल फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। इन और आउट की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो चलिए, आपको पता ही है B1 में कोई इनपुट नहीं है ग्राफ में, फ्लो ग्राफ में, तो आप क्या करेंगे, सिंपली अगर B1 में कोई भी इनपुट नहीं है तो 5 हो गया। इसके बाद आप निकालेंगे आउट ऑफ B1, ठीक है। तो आउट ऑफ B1 आपका जो कल फॉर्मूला मैंने बताया था, और फॉर्मूले से मैं जो कंप्यूट कर रहा था, this one, with the help of this formula we can compute the out of any block. Then out of B is equal to in of B minus kill of B whole union gen of B. And by using this formula we can compute the out of block B1. तो इसकी हेल्प से हम B1 का पहले कंप्यूट करते हैं। तो आउट ऑफ B1, ये फॉर्मूला हो गया, आउट ऑफ B1 इक्वल टू 5 माइनस किल ऑफ B1। किल ऑफ B1 आपका यही है 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे, देखिए किल तो फिक्स है हर टेबल के लिए। इसके बाद जैन ऑफ B1, जैन भी आपका फिक्स है। तो यहाँ पे आउट ऑफ B1 आपका 1 और 2 आएगा, जैसे पहले में आता था, उसमें चेंजिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया। कल की क्लास अगर समझे होंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको कल की लेक्चर, ठीक है। आउट ऑफ B1 इज इक्वल टू 1 एंड 2, ठीक। इसके बाद इन ऑफ B2 निकालेंगे। इन ऑफ B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप फ्लो ग्राफ में जाओ, देखो इन ऑफ B2 इज इक्वल टू आपको आउट ऑफ B1 एंड आउट ऑफ ये वाली एरो आ रही है B5, तो वही चीज की गई है। देखिए इन ऑफ B2 इज इक्वल टू आउट ऑफ B1 यूनियन आउट ऑफ B5। तो आउट ऑफ B1 क्या है, इस इटरेशन टू प्रीवियस टेबल से देखेंगे, आउट ऑफ B1 आपका क्या है, 1 और 2। आउट ऑफ B1 ही है ना, दिस इज 1 2। एंड आउट ऑफ B5, आउट ऑफ B5 इज 4 5 6। सो आउट ऑफ B5 इज इक्वल टू 4 5 6 हो जाएगा। देन इन ऑफ B2 इज इक्वल टू, दोनों का यूनियन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 5, ठीक है। 1 2 4 5 6 हो गया इन ऑफ B2। ये हो गया आपका इन ऑफ B2। ओ, ठीक है। फिर आप निकालेंगे आउट ऑफ B2। देन आउट ऑफ B2 इज इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला होता है, आउट ऑफ B2 इज इक्वल टू इन ऑफ B2 माइनस किल ऑफ B2 यूनियन जैन ऑफ B2। इन ऑफ B2 आपने यहाँ से कंप्यूट किया है 1 2 3 4 5 6 दिस वन। देन इन ऑफ B2 आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया इन ऑफ B2 माइनस किल ऑफ B2। किल ऑफ B2 आपका 1 6 है, ये तो फिक्स है, और जैन ऑफ B2 भी आपका क्या है, फिक्स है, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे आप, आउट ऑफ B2 कंप्यूट करेंगे। देन
1 2 4 5 6 माइनस 1 6 हो जाएगा आपका। इसमें से 1 और 6 हटा देंगे तो 2 4 5 यूनियन 3, तो 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आउट ऑफ B2। सिंपल है, बहुत आराम से चीजें हो जाएंगी। इसी तरह से हम इन ऑफ B3 निकालेंगे। ठीक है, इन ऑफ B3, इन ऑफ B3 नहीं निकला है क्या? इसमें प्रीवियस वाले में नहीं निकाले थे क्या? चलिए, नहीं निकला है। इन ऑफ B3, इन ऑफ B3 इज इक्वल टू, देखिए आप फ्लो ग्राफ में, इन ऑफ B3, B3 में ये B3 ब्लॉक है, इसमें इनपुट क्या है? आउट ऑफ B2, तो आउट ऑफ B2 हो जाएगा, सीधा आप निकाल लेंगे। देखिए, इन ऑफ B3 इज इक्वल टू आउट ऑफ B2, आउट ऑफ B2 आपका क्या आया है प्रीवियस टेबल में? इटरेशन 3 हम निकाल रहे हैं, तो इटरेशन 2 का जो टेबल होगा उससे वैल्यू को लेंगे आउट की, तो 2 3 है, तो क्या हो जाएगा? आउट ऑफ B2 इज इक्वल टू 2 3। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो गया आपका? 2 3, इन ऑफ B3 इज इक्वल टू 2 3। देन आप क्या निकालेंगे? आउट ऑफ B3, आउट ऑफ B3 इज इक्वल टू इन ऑफ B3 माइनस स्किल ऑफ B3 यूनियन जैन ऑफ B3। इन ऑफ B3 क्या है? यहाँ ऊपर आपने कंप्यूट किया है 2 3, जो यहाँ पे लिखा है हमने, ये हो जाएगा 2 3 माइनस स्किल ऑफ B3 आपका फिक्स है माइनस 2 5 यूनियन 4, तो 2 3 माइनस 2 5, यहाँ से 3 होगा और यहाँ यूनियन 4, आउटपुट आपका 3 और 4 आएगा। ठीक है, आप मैथमेटिकली थोड़ा कंप्यूट करिएगा, देन आपका सॉल्व कर लेंगे 3 4। ओके, देन आप इन ऑफ B4 कंप्यूट करें। इन ऑफ B4, इन ऑफ B4 इज इक्वल टू आउट ऑफ B3। आप फ्लो ग्राफ देखेंगे, इन ऑफ B3 इज इक्वल टू आउट ऑफ B3, क्या हो जाएगा? आउट ऑफ B3 देखेंगे, दिस इज इन ऑफ B4 इज इक्वल टू आउट ऑफ B3, देन आउट ऑफ B3 इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे देखिए आप 3 और 4 आया है एट्रीब्यूशन 2 में, देखिए 3 और 4 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 की जगह पे क्या हो जाएगा आपका? आउट ऑफ B3 इज इक्वल टू 3 4। ठीक है, देन आउट ऑफ B4 इज इक्वल टू फिर निकालेंगे, तो ये 3 4 हो जाएगा आपका इन ऑफ B4। ठीक है, देन आप आउट ऑफ B4 निकालेंगे, तो आउट ऑफ B4 इज इक्वल टू इन ऑफ B4 माइनस स्केल ऑफ B4 यूनियन जैन ऑफ B4। देन इन ऑफ B4 इज इक्वल टू, यहाँ पे कंप्यूट किए, इन ऑफ B4 इज इक्वल टू 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 4 माइनस स्केल ऑफ B4, वो आपका फिक्स है 2 4 ही होगा, जैन ऑफ B4 भी फिक्स है 5 ही होगा, तो यहाँ पे फिर फाइनल वैल्यू क्या आएगी? 3 4 माइनस 2 4, तो 4 4 माइनस 3 5 हो जाएगा। कैसे होगा आप जानते हैं, सेट के सारे ऑपरेशन आपको क्लियर होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप इन ऑफ B5 निकालेंगे। इन ऑफ B5 कहाँ है? इन ऑफ B5 इज इक्वल टू, आप देखो, आउट ऑफ B3 यूनियन आउट ऑफ B4। यूनियन क्यों किया गया है? आप ग्राफ को देखो तो इन ऑफ B5 ये है, तो इसमें दो दो देखो इनपुट मिल रहा है, B4 का आउटपुट और B3 का आउटपुट, तो उसी दोनों को यूनियन करेंगे। ठीक है, दोनों को यूनियन किया तो आपको देखो क्या मिला? आउट ऑफ B3 यूनियन आउट ऑफ B4, तो आउट ऑफ B3 और B4 का यूनियन लेंगे तो टेबल में देखेंगे क्या आ रहा है? आउट ऑफ B3 एंड आउट ऑफ B4। आउट ऑफ B3 आपका टेबल 2 में 3 4 था, यूनियन 5, तो 3 4 5 आई थिंक मिलेगा, देख लो।
यहाँ पे आउट ऑफ B3 आपका 3 4 हो गया है और आउट ऑफ B4 5 है, तो आपको फाइनली जो इन मिलेगा 3 4 5। ठीक है, इन ऑफ B5 मिल गया। देन आप क्या करेंगे कि आउट ऑफ B5 कंप्यूट करेंगे। तो आउट ऑफ B5 अगर हम कंप्यूट करते हैं तो वही फॉर्मूला इन ऑफ B5 माइनस स्केल ऑफ B5 यूनियन जैन ऑफ B5। इन ऑफ B5 आपका 3 4 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 5 माइनस स्केल ऑफ B5 वो तो फिक्स है 1 3 यूनियन 6। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा 4 5 एंड 6। ठीक है, आंसर आपका यही आएगा। ये आउटपुट हो गया आपका आउट 4 5 6 और ये आपने 3 4 5 यहाँ से कंप्लीट किया था। ठीक है, ये आपका जो टेबल है ये इटरेशन 3 तीसरा टेबल। अब आप देखो टेबल सेकेंड या इटरेशन 2 के लिए इस टेबल और इस टेबल में अभी सिमिलरिटी नहीं है, अभी बहुत सारे डिफरेंस है। देखो इन और आउट, जैन और किल तो सेम होगा। इन और आउट को देखो, यहाँ पे देखो 1 2 6 है, यहाँ पे 1 2 4 5 6 है। तो कहने का मतलब यह है कि इन और आउट सेम नहीं हुआ है। तो सेम नहीं हुआ है, देन क्या करेंगे हम इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर इटरेशन हम 4 बनाएंगे। देखते हैं कैसे वो बनता है, ऐसे ही बन जाएगा वो भी। ठीक है, इटरेशन 4 बनाएंगे जिसमें आपका इन और आउट फिर से कंप्यूट करेंगे। हो सकता है देखो क्या आता है। ठीक है, और इसी तरह से सारे फार्मूले लगा के हम चलिए अब आप इटरेशन 3 ये है आपका। इसको एक बार और कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम इटरेशन 4 का फोर्थ टेबल आप बनाते हैं। तो इसको जरूरत पड़ेगी इस डेटा की, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं एक बार को। ठीक है, चलिए इसको छोटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए हम इटरेशन 4 के लिए इन ऑफ B1 आपका 5 होगा, आउट ऑफ B1 अगर आप निकालेंगे तो सिंपली आपका ये फार्मूला लगेगा इन ऑफ B1 माइनस स्केल ऑफ B1 यूनियन जैन ऑफ B1। ये भी आई थिंक यही आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये बात जो है चलिए ये आउट ऑफ B1 निकल गया। फिर आप इन ऑफ B2 कंप्यूट करेंगे। इन ऑफ B2 इज इक्वल टू वही फार्मूला, फार्मूला क्या फ्लो ग्राफ से ये हो रहा है आपका दो का आउटपुट यूनियन किया गया था। मैंने बताया फ्लो ग्राफ में कैसे आउट ऑफ B1 यूनियन आउट ऑफ B5। आउट ऑफ B1 यहाँ से देखेंगे क्या है 1 और 2, और आउट ऑफ B5 क्या है 4 5 6। तो यहाँ पे 4 5 6। तो आप देखो इन ऑफ B2
1 2 4 5 6 ये आ गया। out of B2 is equal to 1 2 4 5 6 and in of sorry in of ये B2 इन मैंने कंप्यूट किया है ना 1 2 4 5 6 ठीक है। फिर आउट ऑफ B2 कंप्यूट करेंगे तो आउट ऑफ B2 इज इक्वल टू ये आपका फॉर्मूला है इन ऑफ B2 माइनस स्केल ऑफ B2 यूनियन जन ऑफ B2। स्केल ऑफ B2 और जन ऑफ B2 तो आपका फिक्स है, इन ऑफ B2 आपका वही कंप्यूट होगा बार बार और उसी की वैल्यू की वजह से आउट ऑफ B2 भी देखिए चेंज होगा। इन ऑफ B2 यहाँ पे क्या निकाले हो 1 2 4 5 6 तो 1 2 4 5 6 माइनस 1 6 यूनियन 3 तो फाइनली आपको आउटपुट क्या मिला आउट ऑफ B2 इज इक्वल टू आपको 2 3 4 5 मिल गया। तो आउट ऑफ दिस इक्वल टू 2 3 4 ठीक। फिर आप इन ऑफ B3 निकालोगे इन ऑफ B3 इक्वल टू आउट ऑफ B2 यहाँ पे देखो क्या है गड़बड़ हो गया है क्या ये आउट ऑफ B2 एक मिनट रुक जाइए जरा। इसमें जब हम निकाल रहे थे थोड़ा सा देखिए 2 3 4 5 यहाँ पे हो गया था इन ऑफ B3 ठीक है। ये थोड़ा ओके हाँ हम इन ऑफ B3 निकालना है तो आउट ऑफ B2 है आउट ऑफ B2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपका देखिए आउट ऑफ B2 इज इक्वल टू 2 3 4 5 यहाँ पे है कुछ गड़बड़ हो रहा है 2 3 आना चाहिए। हेलो एक मिनट होल्ड करिए थोड़ा सा कुछ लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हुई है कहीं होना तो नहीं चाहिए इसको एडिशन 4 इन ऑफ B2 इज इक्वल टू हो गया इन ऑफ B3 निकालेंगे इन ऑफ B3 इज इक्वल टू हो जाएगा आउट ऑफ B2 आउट ऑफ B2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 3 4 5 इन ऑफ B3 इज इक्वल टू 2 3 4 5 ठीक है। यहाँ इन ऑफ B3 इज इक्वल टू आउट ऑफ B2 है आउट ऑफ B2 आपका 2 3 4 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 4 5 ठीक है। और इसके बाद आप निकालोगे आउट ऑफ B3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन ऑफ B3 माइनस स्केल ऑफ B3 यूनियन जन ऑफ B3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 4 5 ये इन ऑफ B3 निकाला तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और 5 माइनस हो जाएगा 3 4 यूनियन 4 आउट ऑफ ये 3 4 ही होगा ठीक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका ये आपका इन ऑफ B3 आ चुका है 2 3 4 5 लग रहा है कहीं कोई मिस्टेक है ठीक है। इसके बाद आप B4 के लिए कंप्यूट करोगे तो इन ऑफ B4 हो जाएगा आउट ऑफ B3 इज इक्वल टू 3 4 है ऑलरेडी देखिए आउट ऑफ B3 ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ B3 दिस वन ये हो गया।
फिर आप आउट ऑफ B4 कंप्यूट करोगे तो आउट ऑफ B4 इज इक्वल टू ना B4 माइनस स्केल ऑफ B4 यूनियन जैन ऑफ B4। आउट ऑफ B4 इज इक्वल टू आपका 3 4 ऊपर से कंप्यूट ही किया गया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा। हाँ 3 5, ठीक है। इसके बाद आपका B5 के लिए कंप्यूट करेंगे, तो B5 के लिए जो कंप्यूट किए वो नीचे किए हैं, देखिए इन ऑफ B5 इज इक्वल टू आउट ऑफ B3 यूनियन आउट ऑफ B4। आउट ऑफ B3 क्या है, आप ऊपर देखें, आउट ऑफ B3 आपका 3 4 यूनियन आउट ऑफ B4 यूनियन 3 5, 3 4 माइनस 3 5 यूनियन 3 5। फाइनली आपका क्या हो जाएगा, इसको जब फाइनली करेंगे तो 3 4 5 आ जाएगा जब यूनियन लेंगे तो। देखिए आप इसका जब आप यूनियन लोगे इसका तो फाइनली आपको 3 4 5 मिल जाएगा। फिर आप आउट ऑफ B5 निकालोगे, इन ऑफ B5 माइनस स्केल ऑफ B5 यूनियन जैन ऑफ B5, तो आउट ऑफ B4 इज इक्वल टू 3 4 5 माइनस 1 3 यूनियन 6, ये भी क्या हो जाएगा आपको 4 5 6 मिल जाएगा। ये ये आपका इन आया था। चलिए तो आप देखिए क्या इनपुट ये इटरेशन 2 और इटरेशन 3 की वैल्यू क्या सेम मिली है क्या, हमको चेक करते हैं। ये 5 5 1 2, यहाँ 1 2 4 5 6 2 3 4 5, यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। इन ऑफ B3 अभी सेम नहीं आया है टेबल, तो अभी फिर आप नेक्स्ट करिए इटरेशन 5 के लिए, या फिर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। इन ऑफ B3 इज इक्वल टू आपका दिस वन, इन ऑफ B3 इज इक्वल टू आउट ऑफ B2, आउट ऑफ B2 अगर निकालते हैं तो 2 3 4 5, ठीक है। एक बार और आप निकालेंगे, एक बार जब और निकालेंगे तो हो सकता है कि सेम आ जाए, और सेम आ ही जाना चाहिए। सोल्यूशन में तो एटिरेशन 4 पे ही दे दिए हैं, पता नहीं कैसे, हमारे से तो नहीं आ रहा। एक बार और ट्राई करते हैं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो ये आप एक बार और करेंगे एटिरेशन 5 के लिए, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट क्वेश्चन करके आपको मेल भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब दो बार लास्ट टू इटरेशन सेम होता है तो वहीं पे हम रुक जाते हैं, ठीक है। एक हम नए टाइप का एक आज आपको, तो ये आपका है ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस का, कैसे बार बार हम कंप्लीट प्रोग्राम के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम पूरे फ्लो ग्राफ में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आपको इस टेबल में दिख रहा है। ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है इसकी हेल्प से हम आउट कंप्यूट करते हैं और उससे हम ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे हो रहा है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका टोटल फाइनल आपका ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस हो गया। और इसी के साथ